हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल अनुत क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करी थी, यानी डिविजिबिलिटी जो हमारा डिवीजन एल्गोरिथम था उसको स्टार्ट किया, उसको एक्सप्लेन किया। उसके बिहाफ पे हम लोगों ने कल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, थोड़ा सा स्टेटमेंट राइट है, ऊपर क्वेश्चन राइट है, उसको देखते हैं। कह रहा है कि चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। यानी आपको ये चेक करना है कि क्या हमारा जो फर्स्ट पॉलिनोमियल ये है इसका फैक्टर है, और वो फैक्टर किस तरीके से चेक करना है, इस सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट से डिवाइड करके। ठीक, तो अब किस बिहाफ पे आप ये कहोगे कि द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। ठीक, जब हम सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, ठीक, तो रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा तो उस कंडीशन में आप ये बोलोगे कि द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। ठीक, यानी ये जो पहला t² - 3 लिखा हुआ है ये इस पॉलिनोमियल 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² - 9t - 12 का जो है वो फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड होता है कि जब हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल, अगर दो पॉलिनोमियल है और उसमें से ये पूछता है कि क्या पहला पॉलिनोमियल दूसरे का फैक्टर है, तो आप एक मेथड यही है कि आप सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, और डिवाइड करने के पे अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आप क्या कहोगे कि हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड का फैक्टर है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं डिवीजन। t² - 3, यहाँ पे डिग्री जो है वो हमारी क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है। इसकी डिग्री भी 4 3 2 1 0, ठीक है, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है। 2t⁴ प्लस 8t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। ओके, स्टार्ट करो डिवीजन। अब देखो, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, साइन का प्लस 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 ही रहेगा, तो सबसे पहले प्लस को राइट नहीं करेंगे। ठीक, देन कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 के टेबल में 2 कितने टाइम्स में आएगा, 2 टाइम्स में, 2 राइट कर लिया। अब पावर की बात करो, पावर का डिफरेंस कितना है, 4 - 2 यानी 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2t²। स्टार्ट करो, 2t की जब 2t² की t² से करोगे तो 2 की t⁴, देन प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 t² आएगा, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे t² के नीचे। ठीक, क्योंकि ये t² वाला है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब 3t³ और ये ऊपर प्लस है, ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है। ठीक है, तो अब ये 6t² प्लस का है, ये 2t² माइनस का है, तो क्या होगा, अपोजिट साइड सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 6t² में से 2t² जाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 4t²। अगला जरा एक माइनस 10t उतार लो यहाँ पे। ठीक, अब फिर से वही बात, प्लस 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 लगा लो यहाँ पे। ठीक, 1 है यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे आपको 3 राइट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में आएगा, 3। पावर का डिफरेंस कितने का है, 1 का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप t राइट करोगे। 3t की जब t² से करोगे तो 3t³ आएगा, 3t की जब माइनस से करोगे तो माइनस का 9t हो जाएगा। तो ये प्लस है तो ये माइनस, और ये माइनस है तो ये प्लस, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल। तो यहाँ पे जो है वो आपका 4t² बचा, कांस्टेंट आपका -12 था, तो आप -12 आप नीचे लैंड कर लोगे। ठीक, अब आ जाओ फिर से वही काम, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, कोफिशिएंट 4 मिला, 4 टाइम्स हमें टेबल रीड करनी पड़ेगी, बट प्लस और प्लस प्लस यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा। 4 आ गया भाई, कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 लाना है, तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई आपको टेबल रीड करनी पड़ेगी। तो फिर पावर का डिफरेंस सेम है, तो यानी सेम होता है तो लिखते नहीं है, t⁴, तो 4 ही रहा, तो 4 की t² से करेंगे तो 4t² मिल जाएगा, 4 की जब -3 से करेंगे तो माइनस का 12 मिल जाएगा। तो ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गए दोनों, यानी कहने का मीन्स क्या हुआ, हमें मिल गया 0। ये 0 क्या है, हमारा रिमाइंडर। ठीक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोशिएंट बोलते हैं। ठीक, जैसा कि स्टार्टिंग आज के वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हाउ कैन यू से दैट कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ अ सेकंड पॉलिनोमियल when you got the remainder 0. If your remainder is 0,
by dividing second polynomial by first polynomial, then you can say that first polynomial is a factor of second polynomial. तो उस बिहाफ पे हमें क्या हुआ, रिमाइंडर 0 है, तो यहां पे लिखेंगे सिंस रिमाइंडर is 0, therefore t square minus 3 is a factor of, किसका फैक्टर है भाई, 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन। वीडियो को पुश करो, नोट करो फटाफट। चलो स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है। सेकंड पॉलिनोमियल 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। यानी पहला बहुपद आपका ये है, दूसरा बहुपद ये है। क्वेश्चन में वही चीज आपको प्रूव करनी है कि आपको ये बताना है कि जो पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का फैक्टर को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, गुणनखंड। क्या बोलते हैं, गुणनखंड। यानी कि ये वाला जो बहुपद है क्या इसका गुणनखंड है, दैट मींस दिस पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट। इस क्वेश्चन में आपको ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करना है, डिवाइड वाले मेथड से। ठीक, क्या आएगा तब आप कहोगे कि ये फैक्टर है। सर अगर 0 आ जाएगा रिमाइंडर, यानी अगर हमने सेकंड पॉलिनोमियल यानी दूसरे बहुपद को पहले बहुपद यानी फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड किया और डिवाइड करने पे अगर हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो पहला पॉलिनोमियल है यानी कि फर्स्ट जो पॉलिनोमियल है वो सेकंड का फैक्टर है। ठीक, बार बार ये कह रहा हूं, कंडीशन क्या लानी है, अगर आपको रिमाइंडर 0 मिल गया तभी आप ये कह सकते हो कि पहला पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं डिवीजन। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पे आपका है 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ये आपका डिवीजन है। ठीक है, क्या कर सकते हो, एक बार वीडियो को पॉज करो और अपने आप डिवाइड करने की कोशिश करो। ठीक है, और उसके बाद वीडियो को चालू करना और उसके बाद चेक करना कि क्या आपने जो सॉल्यूशन किया है वो सही है या गलत। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है। ठीक है, तो यहाँ प्लस ही रहने वाला है। कोफिशिएंट की बात करते हैं, यहाँ पर है, यहाँ 3 है तो 1 के टेबल में 3 टाइम्स हमें रीड करना पड़ेगा। पावर का डिफरेंस 2 है यानी एक्स स्क्वायर राइट करना पड़ेगा। अब 3x स्क्वायर की x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x की पावर 4 हो जाएगा, 2 और 2 पावर ऐड हो जाएंगे मल्टीप्लाई में। फिर 3 की जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 रहेगा, यहाँ पे पावर 1 है यहाँ पे 2 है तो पावर हो जाएगी 3 3 जा 9 x क्यूब। देन अगेन 3x स्क्वायर की 1 से करेंगे तो प्लस 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 ही रहेगा, 3 1 जा 3x स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करो, साइन चेंज, प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया। अभी ये प्लस है ये माइनस है, ये 9 टाइम्स है ये 5 टाइम्स, तो 9 टाइम्स में से 5 टाइम्स जाएगा तो क्या बचेगा 4 टाइम्स। बट साइन कैसा रहेगा, जो बड़ा है 9 बड़ा है तो 9 का साइन निगेटिव है तो निगेटिव राइट करना। अब ये दोनों सेम साइन हो गए तो ये आपका हो गया 10x स्क्वायर। अगला ऐड करो 2x। ठीक, अब देखो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, देन अगेन ये 1 है यहाँ पे 4 है तो 1 के टेबल में 4 टाइम्स फीड करना है, 4 लिख दिया। देन डिफरेंस ऑफ पावर, घात का जो अंतर है वो कितना है, 3 में से 2 गया 1 यानी x राइट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, x की घात 1 यानी x ही रहेगा। 4x की x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4x क्यूब, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर 4 बन गया 4 और पावर ऐड हो गई 1 है, 2 है यहाँ पे 1। ठीक, अब 4x की जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस, 4 3 जा 12, वहां पे x की पावर 1 है यहाँ भी 1 है तो 1 और 1 2 हो गई पावर। फिर अगेन माइनस प्लस माइनस, 4 बन गया 4x। ठीक, देन ये प्लस ये प्लस ये प्लस कैंसिल हो गया सर। अब ये प्लस का ये माइनस का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 12 में से 10 जाएंगे तो कितना होगा 2x स्क्वायर। साइन किसका रहेगा 12 का, क्यों 12 बड़ा है। ये दोनों 4 2 कितना हो गया 6। अगला 2 लैंड कर लो। अब देखो भाई ये प्लस 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 रहा, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, 1 के टेबल में
कितनी बार रीड करेंगे जो 2 आएगा 2 टाइम्स, ठीक। अब फिर से x स्क्वायर सेम मिल गया, ठीक, यानी 2 की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करेंगे तो 2x स्क्वायर मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात, पहला टर्म सेम हो गया। अब मल्टीप्लाई करो 2 की x स्क्वायर से 2x स्क्वायर, 2 की 3 से 6x, 2 की 1 से 2, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 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 तीनों कैंसिल हो गए, हो गया ना भाई। तो ये आपका आ गया रिमाइंडर 0। फिर वही बात, मिल गया ना रिमाइंडर। सर आपने कहा था कि रिमाइंडर अगर 0 आ जाएगा तो उसकी यहाँ पे हम ये बोल देंगे कि पहला जो पॉलिनोमियल है वो दूसरे का फैक्टर है। तो सर आ गया, जैसा आपने बताया था वैसा सर आ गया ना सर, ठीक। तो हम लोग क्या राइट करेंगे कि सिंस, यहाँ पे राइट कर दो, सिंस रिमाइंडर इज 0 therefore x स्क्वायर यानी फर्स्ट पॉलिनोमियल लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, किसका है भाई, 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 2। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। वीडियो को पोस्ट करो, ठीक, एक बार मैच करो जो आपने सोल्यूशन किया है, ठीक, जहां पे मिस्टेक हो उसको रिमूव करो, और जो नहीं कर पाया वो एक बार पूरा सोल्यूशन नोट कर लो, और नोट करने के बाद 2 बार देखो क्या किया है, उसके बाद कॉपी को बंद करो और उसके बाद एक बार अपने आप करने की कोशिश करो, देन प्रोसीड करना थर्ड पार्ट पे जो मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, प्लीज नोट इट। चलो भाई बच्चों, तीसरा पार्ट भी कर लेते हैं, और इस तीसरे पार्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो तीसरे पार्ट में हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या है, x क्यूब माइनस 3x प्लस 1, सेकेंड पॉलिनोमियल x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यानी हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें ये दिखाई दे रहा है कि दोनों की जो डिग्रियां हैं वो डिसेंडिंग, मतलब डिग्री जो है वो इसकी 3 है इसकी 5 है, लेकिन अगर हम पावर्स की बात करेंगे तो पावर्स जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो डिग्री तो एक ही होती है, लेकिन अगर हम वेरिएबल की पावर्स की बात करेंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर है दोनों में, तो हमें कुछ अरेंज वगैरह नहीं करना है। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि बिफोर स्टार्टिंग टू डिवीजन फर्स्ट यू अरेंज ऑल द वेरिएबल्स व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। द पावर शुड बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर, पावर्स ऑफ वेरिएबल शुड बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बहुपद में जो वेरिएबल्स यानी जो भी आपने x y z हैं, ठीक है, तो उनकी जो घातें होनी चाहिए वो आपकी घटते हुए क्रम में होनी चाहिए। तो इसमें ऑलरेडी है तो हमें अरेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बस आपको डिवाइड के थ्रू चेक कर लेना है कि अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है तो हम ये कह देंगे कि ये इसका फैक्टर है, रिमाइंडर नहीं आएगा तो वो फैक्टर नहीं होगा। चलो भाई आ जाओ, लिख लिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस तो हमारा प्लस ही रहने वाला, ठीक। पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है, तो कोफिशिएंट भी कुछ नहीं करना है, बस पावर का डिफरेंस यहाँ पे कितना है 5 है, यहाँ पे 2 है, तो बचा कितना 2, यानी x की पावर 2 से हमें टेबल रीड करनी है। तो x स्क्वायर से x क्यूब की करेंगे तो x की पावर 5 मिल जाएगा। फिर x स्क्वायर की ये प्लस है ये माइनस है, ठीक, तो माइनस राइट करना पड़ेगा। अब x स्क्वायर और x है यहाँ पे, तो अगर आप पावर ऐड करोगे तो 3 वाला आ जाएगा, ठीक। तो x स्क्वायर की ये माइनस हो जाएगा, तो ये 1 है ये 3 है, तो 3 बन जाए 3 आएगा और x क्यूब मिल जाएगा, ठीक। फिर प्लस 1, x स्क्वायर से 1 की करोगे तो कितना मिल जाएगा सर, x स्क्वायर ही आएगा, ठीक। सब्ट्रैक्ट करो, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया। अब ये माइनस का है ये प्लस का है, सब्ट्रैक्ट होके माइनस का 1 टाइम देगा क्योंकि ये 4 टाइम था ये 1 टाइम था। अब ये भी कैंसिल हो रहा है, तो प्लस 3x प्लस 1, ठीक। अब देखो यहाँ पे x क्यूब है यहाँ भी x क्यूब है, बस डिफरेंस किसका है, प्लस माइनस माइनस का है, ठीक। अब यहाँ पे 1 है यहाँ भी 1 है, तो हमें 1 ही रखना है, ठीक है। तो -1 से इसकी करोगे तो माइनस का x क्यूब आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस का 3x हो जाएगा, देन माइनस प्लस माइनस, ठीक। तो ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया ये कैंसिल हो गया, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका 2 आ रहा है एज अ रिमाइंडर, बच रहा है ना भाई, यानी रिमाइंडर आपका 0 नहीं है। 3 पार्ट सॉल्व करे, 2 में हमें रिमाइंडर 0 मिल गया, बट लास्ट वाले में हमें क्या है, रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है। तो जब रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर रिमाइंडर 0 है तभी हम ये कहेंगे कि हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड का
फैक्टर है, ठीक, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे यही लिखेंगे कि सिंस रिमाइंडर इज नॉट जीरो, therefore x cube minus 3x plus 1 is not a factor of x की पावर 5 minus 4x cube plus x square plus 3x plus 1। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो नोट करो स्टूडेंट प्लीज। ओके स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आज का जो सेशन है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बार बार यही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछे जरूर। क्यों? क्योंकि हमारा और आपका इंटरेक्शन तभी अच्छा हो सकता है जितने ज़्यादा आप हमसे क्वेश्चन करोगे उतना ही ज़्यादा हमारा आपसे इंटरेक्शन बढ़ेगा, ठीक है। वैसे क्या है, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, नज़र में वही चढ़ते हैं जो बार बार आके टीचर की खोपड़ी को खाते हैं। खोपड़ी को खाने का मतलब ये नहीं कि परेशान करना है, कहने का मतलब कि वो पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद अपनी जो भी आप उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं वो टीचर्स के सामने लेके आते हैं। तो उससे क्या होता है कि टीचर्स को लगता है कि हाँ ये बच्चा मेहनत कर रहा है, बेशक वो किसी भी लेवल का हो, कितना भी वीक क्यों ना हो, लेकिन अगर वो टीचर के सामने अपनी प्रॉब्लम रेगुलर वे में लेके जाता है तो एक बार वो टीचर की नज़र में जरूर आ जाता है। और टीचर की नज़र में आने पे क्या होता है कि बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। कि टीचर जरूर कभी कोई चीज़ अच्छी अगर समझ में टीचर को आती है तो वो पहले अपने उन बच्चों को बताता है जिनके उनको नाम रटे होते हैं। नाम रटे जैसे श्याम है, राम है, जो भी हमारे मन में रटा हुआ है, ठीक है। तो हम सबसे पहले उसी का नाम बोलते हैं जो हमारी नज़रों के सामने बार बार आता है, ठीक है। टीचर के टच में रहने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। तो इसलिए मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ाई करने पे जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आए अपने टीचर से शेयर करो, ठीक है। मैं 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल हूँ, जितना आप हमसे चाहो उतना ज़्यादा आप हमसे मदद ले सकते हो। मुझे कोई परहेज नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब बच्चे हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और मुझे बिजी रहना बहुत पसंद है। मैं ये चाहता हूँ कि सर मुझे 24 के 48 घंटे दे दें, ठीक। मैं 48 घंटे बिजी रहना चाहता हूँ। किस रूप में? कि मैं बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहूं, ठीक। बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं क्लास में जाके बच्चों को पढ़ाता हूं, लेकिन इस समय पैराडेमिक में वो हमें सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। ईश्वर का शुक्रगुजार है कि कैसे भी करके हम आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, वीडियो के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू कैसे भी करके जुड़ने का प्रयास बराबर रेगुलर वे में कर रहे हैं, ठीक। और आशा ये करते हैं कि जब भी हम लोग मुलाकात हमारी होगी तो उसी एनर्जी के साथ हम लोग फिर से कॉलेज में मेहनत करेंगे और अपने कॉलेज, अपने माँ बाप, ठीक, और अपने टीचर्स का नाम रोशन करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। क्वेश्चन को कंप्लीट करो और नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं ये जो एक्सरसाइज के लास्ट 3 क्वेश्चन है उन्हें कंप्लीट करके चैप्टर का को क्लोज करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए लास्ट में वही अपना नारा, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। गुड बाय एंड टेक केयर।